हेलो एवरीवन, आज हम इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स देखेंगे। यानी कौन से रूल्स को लाइट फॉलो करती है जब इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से या प्लेन मिरर से। यहाँ पर हम बेसिकली जानने जा रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल फॉलो होंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन बनाया करेंगे। इमेज फॉर्मेशन कब करा करेंगे? हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम मतलब जो हमारा मिरर होगा उसके सामने जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उससे कुछ अलग अलग दूरियों पर हम ऑब्जेक्ट को रखकर देखेंगे और फिर देखेंगे इमेज का नेचर कैसा है। इमेज सीधी है या उल्टी है, इमेज वास्तविक है यानी एक्चुअल यानी रियल है या वर्चुअल है या आभासी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल तो होंगे ना लाइट के लिए, जो लाइट रे हम डाला करेंगे मिरर के ऊपर, ठीक है ना। और फिर वे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ को जाएंगी, कहाँ को नहीं आएंगी, कहाँ से आने पे कहाँ को जाएंगी, इन सब चीज़ों की बातें अब हम करने जा रहे हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको कोई भी लाइट रे फॉलो करती है जब वो मिरर पर आकर रिफ्लेक्ट यानी गिरती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो हम पहले रूल की अगर बात कर लें, मान लीजिए मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। इसमें अंदर की जो सरफेस होती है बल्ज इन सरफेस, ठीक है ना, वहां से रिफ्लेक्शन होता है। अंदर वाली सरफेस से क्या होगा दोस्तों? रिफ्लेक्शन होगा। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर एस, ठीक है। यहां से बल्ज इन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब पहला रूल क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है, अब मैं पहले इसमें मार्क कर लेता हूं। ये मान लीजिए मेरा पोल है P, ये मेरा फोकस है F, ठीक है, फोकस F है मेरा, ठीक है, और ये मेरा मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पहला रूल ये कहता है कि वो फोकस F से होकर जाएगी। वो कहां से जाएगी? फोकस F से होकर जाएगी। अगर कोई भी रे पैरेलल आती है टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस PC, प्रिंसिपल एक्सिस PA। PC क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है द लाइन जॉइनिंग द P एंड C पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारे मिरर के परपेंडिकुलर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाली जो लाइट रे है ये पैरेलल आ रही है, देखो, फिर रिफ्लेक्ट होती है, मिरर पर आकर टकराती है, टकराने के बाद कहां को जा रही है? फोकस F से होकर जाती है, ठीक है। तो पहला रूल ये है, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपन लगाते तो हम इसे कैसे लगाते? देखिए, इसमें पीछे की तरफ से पॉलिशिंग होती है, फिर उसके बाद उसे ब्लैक कर दिया जाता है। तो इसकी जो बाहर वाली बल्ज आउट सरफेस होती है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मान लीजिए इसमें ये पोल है P, इसके पीछे की तरफ होगा फोकस F, ठीक है, और इसी के आगे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और मिरर से आके रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये तो कन्वर्जिंग मिरर था, इनने कन्वर्ज करके फोकस की तरफ फेंक दिया था रे को। अब यहाँ पर जो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मेरा PA है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आने वाली इंसिडेंट रे है। तो जब कोई इंसिडेंट रे मिरर पर आके टकराती है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ये मेरा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों, और ये मेरा क्या था? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पहला रूल क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से होकर जाती हैं या ऐसा महसूस होती हैं कि वो फोकस की तरफ से आ रही हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, कि जैसे फोकस F से होकर आ रही हो, ठीक है। आगे दोस्तों बात समझ में? तो पहला रूल क्लियर होता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर कॉनकेव मिरर होगा तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस F से होकर जाएगी। अगर वो मिरर कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है, तो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो मिरर से डाइवर्ज होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस F से जाती हुई महसूस होगी कि वो फोकस F से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। पहला रूल समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल हमारा ये कहता है दोस्तों, अगर कोई भी, मान लीजिए मैं पहले मिरर बना लेता हूं, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसमें मैंने पीछे की तरफ से पॉलिश किया है, उसके बाद इसे ब्लैक कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया। ये मेरा पोल है P, ये मेरा फोकस F है, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे उसके सामने फोकस F होता है और उसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है, और ये जो लाइन है ना जो इस मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं PA प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस F की तरफ से आ रही है और फोकस F की तरफ से जा रही है और मिरर से जाके टकराई, तो फिर मिरर इसे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मिरर क्या है? स्मूथ और शाइनी सरफेस है,
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसे रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ऐसे करेगी कि ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो गई ना रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरी चीज ऐसे समझिए, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता दोस्तों, ठीक है, आपको जब मैं मिरर जो बना रहा हूं कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा सर ने तो प्लेन मिरर बना दिया, ये तो सर इसे सीधा करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में है वे बहुत छोटे स्फेरिकल मिरर हैं। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व करके इन्हें बना लूंगा तो मेरी इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मैं पेन स्केल से नहीं बना रहा ना मैं। ठीक है, तो ये मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा पोल पी है। ठीक है, और ये मेरा फोकस एफ है। ठीक है, ये दोस्तों मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस एफ की तरफ को आती है, मिरर उसे रिफ्लेक्ट कर देगा और रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा कि वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है जी, अब ये तो क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, तो अगर कोई लाइट रे मान लीजिए फोकस एफ की तरफ को आ रही है तो मिरर उसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि जैसे वो, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल हो गई ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है जी, तो अब ये हमने फोकस एफ की तरफ को डाली थी लाइट रे को। ठीक है, तो मिलर ने इसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया कॉन्वेक्स ने, जैसे ये टकराने के बाद पैरेलल हो गई हो ये रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरी क्या थी, ये इंसिडेंट रे थी। ठीक है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है ना रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा रूल ये कहता है अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकस एफ की तरफ को आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है दोस्तों, और अगर ये मेरा डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस एफ की तरफ को जाने वाली रे मिरर से लड़ने के बाद, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए मूव करते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल ये कहता है दोस्तों, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की तरफ को आती है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की तरफ को आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पाथ में वापस चली जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है दोस्तों, अगर कोई लाइट रे उनके मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आती है तो मिरर से लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी और अपने पाथ पे वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी ऐसे ही। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बाउंस बैक होने की वजह से नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस वजह से वापस चली जाती है। और अगर मेरा मिरर ये तो था कॉनकेव मिरर था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये वाला रूल लगाऊं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा। देखिए तीसरा रूल फिर ये कहता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जानिब जा रही है ऐसे करके कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, तो वो वापस चली जाएगी अपने रास्ते में मिरर से लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहाँ पर भी नॉर्मल इंसिडेंस ही होता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात समझ में। ठीक है, अगर सी की तरफ जाएगी तो वापस आ जाएगी और ऐसे यहाँ सी की तरफ जाएगी, मिरर से लड़ने के बाद वापस आ जाएगी। तो तीसरे रूल के हिसाब से जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम डालते हैं तो वापस आ जाएगी लाइट रे। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहाँ पर बस डाइवर्ज हो रही है और यहाँ पर लाइट रे। ठीक है, ये कन्वर्जिंग मिरर है तो इधर से हमें वापस डायरेक्ट जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे हमें यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में हमें जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर हमें यहाँ से जाती हुई महसूस हो रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे रूल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कहता है, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है और अगर मैं लाइट को पोल पी पे लाके डालता हूं, इंसिडेंट कराता हूं, तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो ये जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर पोल पी पे डालता हूं। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में मान लीजिए मैं अगर ऐसे इंसिडेंट कराता हूं तो जिस एंगल पे कराता हूं उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। दोस्तों आती है बात समझ में। यहाँ पर एंगल आई इंसिडेंस एंगल होगा और यहाँ पर एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। चौथा रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर पोल पी पे आप डालेंगे, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो एंगल आई एंगल आर बराबर होते हुए ये वापस चली जाएगी। यहाँ पर यहाँ एंगल आई क्या है,
यहाँ पर एंगल आर, दोनों बराबर होंगे। एंगल आई एंगल आर के यहाँ पर बराबर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे 4 रूल हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं आपको चारों एक साथ बता देता हूं, ठीक है। देखते हैं चारों रूल्स एक साथ लगा के, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है दोस्तों, कॉनकेव मिरर। और जैसे आपको पता है बल्ज आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लाते हैं पहले रूल के मुताबिक। हमने पहले रूल में पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पीए के पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। तो देखिए लाते हैं, ये मैं पैरेलल लाया प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, यानी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये फोकस एफ से जाती हुई महसूस होगी, ठीक है। देखिए फोकस एफ से जा रही है, ठीक है। तो ये पहले रूल हो गया। अगर ये कॉनकेव के केस में था, कॉन्वेक्स के केस में क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर है, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रूल के मुताबिक, तो वो फोकस एफ से डाइवर्ज होती हुई महसूस होगी जब वो रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है दोस्तों। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता था, दूसरा रूल ये कहता था कि अगर कोई लाइट रे फोकस एफ से होकर जा रही है, दूसरा रूल ये कहता था वो मिरर से लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गई नहीं हो गई। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोकस एफ से डाल रहा हूँ, देखो मैं लाइट रे फोकस एफ पे डाल रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, फोकस एफ पे डाली, तो यहाँ से लड़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल। ऐसा महसूस होगा मुझे वो जैसे डाइवर्ज हो गई हो। ये मैंने इस पर फोकस एफ से डाली तो वो क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है जी। ये मैंने पहले डाली, फोकस एफ पर डाली, फोकस एफ की जानिब, इससे टकराने के बाद वो पैरेलल हो गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों हमारा, कि अगर कोई लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डालूंगा, देखो मैं ये सी से डाल रहा हूँ तीसरी लाइट रे, तो ये मिरर से टकराने के बाद, मिरर से यहाँ टकराई तो वापस आ जाएगी इसी पाथ पे, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, ठीक है दोस्तों। ऐसे में यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सी की जानिब कोई लाइट रे डालता हूँ, मान लीजिए मैं ये लाइट रे डालता हूँ सी की जानिब, ठीक है, तो ये मिरर से टकराने के बाद वापस आ जाएगी रूल 3 को यूज करके, ठीक है। चौथा रूल क्या है, अगर मैं कोई लाइट रे को किसी एंगल आई पे डालता हूँ, ठीक है, एंगल आई पे, तो वो उतने ही एंगल से, एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। और यहाँ पर भी अगर मैं कोई लाइट रे डालूंगा, जिस एंगल पर डालूंगा उसी एंगल से वो वापस जाएगी, ठीक है दोस्तों। एंगल आर और एंगल आई बराबर होंगे, ये मेरा चौथा रूल है, ठीक है। ये यहाँ पे चौथा रूल मैंने लगा दिया इस वाली रे में, इस वाली में, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों रूल जो हमने एक साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें दोस्तों। साइंस विद आमिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।